थोड़ा से बैठ के या बैठ जाए ऐसे। मेरी बहनें भी अभी बैठेंगी, बच्चों से बात कर ले, इसके बाद आपसे बात करेंगे। कैसे हो बेटी? इधर कैसे हैं बेटा? कौन कौन सी क्लास के? कॉलेज के कौन कौन है? हाथ उठाओ। कॉलेज वाले ठीक है, नीचे करो। और स्कूल वाले कौन है? स्कूल वाले भी। पहली और उसी के कारण ये हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरे भाइयों से भी मैं कहता हूं, ये बचपन का दर्द मेरे मन में था और मैं सोचता था हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों को बराबर समझा जाए। मैंने ये भी देखा कि पति पत्नी में नोक झोंक हुई तो पतिदेव ने उठाया थप्पड़ या डंडा और पत्नी को मार दिया। अपने गांव में दौड़ती हुई आती थी, दूसरे घर में घुसती थी और पिटने के बाद आधा घंटे बाद ही पट्टी बांध के माथे पे और रोटी बना रही चूल्हे पे। क्या अरे भूखे हो, उन्हें भूख लगी हो या क्या करना। अब ये महिला की मानसिकता कि मेरे आदमी है, मारा चाहे पीटा। अब ये चीज तकलीफ इससे देती थी कि पुरुष और स्त्री बराबर होना चाहिए, दोनों का मान सम्मान। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे ही दर्द से पीड़ित होके मुख्यमंत्री बनते ही मैंने सबसे पहली 2 योजना बनाई। एक, बेटियों की शादी, क्योंकि कई बार दहेज के कारण वो समझते थे कौन दहेज देगा, आफत है, बेटा आएगा तो ले लेंगे, आओ कितने दे रहे हो। और बेटी आई तो इसलिए हमने तय किया कि सरकार, भाजपा की सरकार बेटियों की शादी करेगी। कन्या विवाह योजना और निकाह योजना हमने। और दूसरी चीज तय की कि बेटी लखपति पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। चुनाव पहले केवल आदमी लड़ते थे, औरत लड़ती नहीं थी। घर बैठ घूंघट में रहे और रोटी बना। अपन ने तय कर दिया कि आधी सीटों पे चुनाव अब बहनें और बेटियां ही लड़ेंगी, सरपंच बनेंगी, जनपद अध्यक्ष बनेंगी। अब ये देखो मंजू बैठी जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी। अब जब वो फैसला हुआ तो घूंघट में से सही में बहनें निकली और सरकार चलाने लगी, राज चलाने लगी। आधी सरपंच हो गई, आधी नगर पालिका जनपद की अध्यक्ष हो गई। तो उनकी स्थिति में सुधार आया। एक के बाद एक योजनाएं बनी। अब हमारी पुलिस वाली बेटियां खड़ी हैं। पहले पुलिस में भर्ती नहीं होती थी बेटियों की, बहुत कम होती थी। हमने तय किया कि 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की होगी। अब बढ़ा के 35% कर दी, क्योंकि गुंडों की अकल ठिकाने लगाने के लिए बेटियों की भी जरूरत है, ताकि महिलाओं को सम्मान दे सके, इज्जत दे सके। आप कल्पना करो, थाने में अगर पुरुष बैठा है और कोई महिला शिकायत करने गई तो आदमी के सामने कुछ क्या पाएगी। हमने कहा हम महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। ऐसे मेरे मन में एक बात और आई कि संपत्ति, खेत, मकान, दुकान अगर खरीदना हो तो औरत के नाम तो कोई नहीं खरीदता। बेटा के नाम तो खरीदो, खुद के नाम तो खरीदो। हमने काम ये किया कि बेटी के नाम पे या पत्नी के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, और आदमी के नाम पे खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा। तरकीब काम आ गई। कई लोगों ने खरीदी तो अपनी पत्नी के नाम करा दी। बोले पप्पू की मम्मी, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे, तेरे नाम करवा दी। तो मैंने कहा इस बहाने कम से कम बहनों के नाम संपत्ति तो आए। फिर एक दृश्य और मैं देखता था, लाड़की में कहने में मुझे दिक्कत नहीं है। मजदूरी करने वाली बहनें बेटा बेटी को जन्म देने के 2-2, 3-3 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी घर पे छोड़ दिया, खेत की मेड़ पर रख दिया, फिर मजदूरी करती थी। तब लगा के
कुछ तो टाइम इनको मिले आराम करने का, अच्छा खाने पीने मिले थोड़ा। तब एक योजना बनाई कि बेटा बेटी के जन्म के पहले गरीब बहना को 4,000 और जन्म के बाद फिर 12,000 देंगे, ताकि घर पर रह के आराम कर सके और बेटा बेटी को कम से कम चैन से दूध तो पिला ले। ऐसे एक के बाद एक कई योजना बनती चली गई। जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, समृद्धि सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कई योजना बनी जिनने महिलाओं की जिंदगी में बहुत सुधार किया। और एक काम और बहुत महत्वपूर्ण है, यहां समूह की बहनें कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा, समूह वाली। ये मेरी समूह की बहनें बैठी है। महिला स्व सहायता समूह हमने बनाया और तय किया कि बहनें गरीब क्यों रहे भाई। देखो, जब तक पैसा हाथ में नहीं होगा तब तक तो सही अर्थों में वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जो कई तरह के काम स्व सहायता समूह बना के बहनों के जिम्मे कर दिए। अब मेरे पास समय नहीं उन सब कामों के बारे में विस्तार से बताऊं। अलग अलग समूह कई तरह की चीज बनाने लगा, स्कूल की ड्रेस सीने लगे, बड़ी पापड़ अचार बनाने लगे, कई जगह टोल टैक्स के ठेके उनको दे दिए, पोषण आहार बनाने का काम दे दिया। और कोशिश ये थी कि बहन गरीब ना रहे, पैसे घर में आए तब तो आगे बढ़ेगी। और आज मुझे कहते हो खुशी है, उन समूहों का चमत्कार है, उनको कई सुविधाएं हमने दी कि मध्य प्रदेश में 15 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। मतलब 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाती है। इसी बीच में लाडली बहना योजना बनाई। मन में आया कि यार कोई एक ऐसी योजना हो जिसमें बहन का अपना खाता हो, उस खाते में हर महीना पैसा आए। निर्णय आसान नहीं था क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत बहनें मेरी। 1,32,00,000 तो हो गई और तय किया उनके खाते में पैसा जाएगा हर महीना। लोगों का ये हो ही नहीं सकता, हम का करके रहेंगे। और लाडली बहना योजना बन गई जिसने चमत्कार किया, बहनों के खाते में पैसा आने लगा। 1,32,00,000 बहनों के खाते में। मैंने पूछा बहनों से कि क्या परिवर्तन आया इससे जिंदगी में, तो बहनें बोली भैया सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि सास बड़े प्रेम से बोलती है मीठा मीठा, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ लो जरा, पैसा तो आ रहे हैं। और कई बहनों का आजकल वो भी अच्छे से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी अच्छी तो हो। ये पैसे का चमत्कार है। अगर स्थिति ठीक करना है तो आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। इसलिए मेरी बहनों लाडली बहना बनाई तो इसलिए कि मेरी बहनें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, सम्मान के साथ जिए। और एक बात और, हम क्या केवल गरीब रहने के लिए पैदा हुए, आंसू बहाने के लिए पैदा हुए, केवल दुख सहने के लिए पैदा हुए? ये संकल्प है कि हर लाडली बहना को लखपति बहना बनाना है, लखपति दीदी। प्रधानमंत्री जी ने भी अब घोषणा की, लखपति बनना है। नहीं रहेंगे गरीब, काय को गरीब रहे, नहीं रहेंगे गरीब। और ये मेरे लिए भी मिशन है, संकल्प है। कम से कम 10,000 रुपया आमदनी हर महीने की होनी चाहिए घर का कामकाज करते हुए, और इस काम में जी जान से जुटे। बहनों की आंखों में आंसू ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट आए, उनकी जिंदगी बदल जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरे बाद मोहन यादव इस काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मेरी बहनों बस एक संकल्प, नहीं रहेंगे गरीब। बताओ गरीब रहना अच्छी बात है क्या? नहीं रहेंगे गरीब।
पैसा कमाएंगे, समूह बड़ी ताकत है। इनको और ताकतवर बना के कई तरह की सुविधाएं दी है। तो आज इस महिला सम्मेलन में हम भी यह संकल्प करें कि हम लखपति दीदी बनेंगे। हम साथ खड़े हैं मेरी बहनों, तुम्हारे साथ खड़े हैं, साथ मिलकर चलेंगे और गरीबी दूर करके हम भी पैसे वाले बनेंगे, ताकि हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी चैन से बीते, चैन से गुजरे, दुख भरी जिंदगी नहीं जिएंगे। बोलो सब बहनें तैयार हैं? अरे सब तैयार हैं? उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ लखपति दीदी बनना है, लखपति बहना बनना है। और हम पूरी मदद करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लखपति बनेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आप सब बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहे, इस काम को हम आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं विभिन्न मध्य प्रदेश सरकार की योजना के लिए मैं उनके हितग्राहियों का नाम यहाँ से बोल रहा हूँ। गंगा सागर स्व सहायता समूह मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 लाख रुपए की राशि इस समूह को उनके अध्यक्ष और सचिव यहाँ आए और चेक ले जाएं। अरे मोबाइल कुमारी देवांशी को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,43,000 रुपए का चेक हमारे से यहाँ दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित आयुष्मान निरामय योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण कुमारी रांची ठाकुर श्री लाल सिंह ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा श्रीमती अलका बाई श्री भविष्य गहलोत को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। और सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का प्रकरण मेहंदीबाई श्री मांगीलाल का स्वीकृत हुआ है। सांकेतिक रूप से हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी उनको उनके अधिकार पत्र यहाँ सौंप रहे हैं। माननीय हमारे लाडले नेता ने मध्य प्रदेश के विकास की जो इबारत लिखी है, आप और हम सब जानते हैं। हमारे क्षेत्र से पूरे प्रदेश में जिस तरह का विकास हुआ है उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ भी विकास के अनेकों काम हुए हैं, चाहे वो कॉलेज का शानदार भवन हो, स्कूल का भवन हो, या जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस मंदिर का जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उस विकास के लिए हम मुख्यमंत्री जी, हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं और नर्मदा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपके साथ है, आप स्वस्थ रहें और बहुत आगे बढ़े, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।